अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को यूनिट इंटरचेंज का टॉपिक समझाऊंगा। यूनिट इंटरचेंज का टॉपिक असल में क्या होता है, बहुत से ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जिनकी इकाइयाँ होती हैं, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है। आपका इसके अलावा टाइम का सेकंड है, आवर है, घंटा जिसे कहते हैं, दिन है। मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस वैल्यू को, किस इकाई को किस इकाई में कैसे तब्दील करना है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीटर वाली लंबाई की इकाई को, लेंथ को। सबसे पहली यूनिट आपकी है लेंथ, जिसकी कई इकाईज हैं। लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी शो कर सकते हो, मीटर में भी शो कर सकते हो, मिलीमीटर में भी शो कर सकते हो, किलोमीटर में भी शो कर सकते हो, और भी बहुत सारी इकाइयाँ हैं। तो फ्रेंड, आपको कैसे एक वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करना है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे ले जाओगे, या किलोमीटर को मिलीमीटर में और मिलीमीटर को किलोमीटर में कैसे ले जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको आसान अल्फाज में एक जुमला जो मैं अभी बताऊंगा वो अपने जहन में रखना है और उस पर स्ट्रेस देना है। वही जुमला आपको चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, कोई भी वैल्यू हो, उसके यूनिट को इंटरचेंज करने में मदद देगी। आपको हमेशा के लिए पता होना चाहिए, जब हम छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जब भी हम जाते हैं तो हम ज़रब का अमल करते हैं। छोटे से बड़े की तरफ जब जाते हैं, तब हम तकसीम का अमल करते हैं। और जब हम बड़े से छोटे वैल्यू की तरफ तकसीम होते हुए जा रहे होते हैं, बड़े से छोटे की तरफ, तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के अमल से। क्यों? क्योंकि हम बड़े रकम को बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर रहे हैं। अब हमारा सवाल ये आ रहा है, हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का अमल तो करते हैं, लेकिन किन रकमों को? हमें फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि इन रकमों में फ़र्क कितना है। यानी एक मीटर जो है उसका सेंटीमीटर से 1,000 गुना का 100 गुना का फ़र्क है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और इसके अलावा एक मीटर में आपके पास 1,000 मिलीमीटर होते हैं और एक किलोमीटर आपका 1,000 मीटर के बराबर है, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको अगर सेंटीमीटर से मीटर में चले जाना है या मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो मतलब मीटर बड़ी रकम है और सेंटीमीटर छोटी है। मीटर से सेंटीमीटर में जाते वक्त आपको क्या करना है? ज़रब का अमल करना है। और अगर आपको सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई हो तो इस फ़र्क को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवीजन का अमल जाना है। ये सारे प्रोसेस इसी तरीके से रिवर्स होंगे। मसलन मैं आपको एक सवाल देता हूँ, हल करके देता हूँ। आपके सामने एक सवाल है आपका कि मुझे 30 मीटर को मिलीमीटर में तब्दील करना है। तो मीटर बड़ी वैल्यू है और मिलीमीटर छोटी वैल्यू है। तो मैं जब 30 मीटर को मिलीमीटर में तब्दील करने की कोशिश करूंगा तो मैं उसको ज़रब करूंगा 1,000 से, क्योंकि एक मीटर कितना मिलीमीटर के बराबर है? 1,000 मिलीमीटर के। जब इसे मैं 1,000 से ज़रब करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 30,000 मिलीमीटर। यानी हमने मीटर को मिलीमीटर में तब्दील कर दिया है। इसके लिए हमने ज़रब का अमल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको मिलीमीटर से दोबारा मीटर में लाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं छोटी रकम से बड़े की तरफ आ रहा हूँ। तो छोटे से बड़े की तरफ आते वक्त मैंने आपको क्या कहा है? हमेशा डिवीजन का अमल होगा। और इसी रकम को मैं 30,000 मिलीमीटर को डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? इसके फ़र्क से। एक मीटर और मिलीमीटर में 1,000 का फ़र्क है, तो मैं इसे 1,000 से डिवाइड करूंगा। 30 से कट जाएंगे। आपके पास दोबारा रकम किस में तब्दील होकर आएगी? 30 मीटर में तब्दील होकर आएगी। तो फ्रेंड, ये लेंथ का यूनिट था।
लेंथ में आपको डिफरेंस बताया मैंने। अगर हम बात करें मास की, वजन की, मास में भी इसी तरीके से होता है फ्रेंड्स। मास के यूनिट्स आपके पास हैं किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और भी बहुत सारे हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। यानी मिलीग्राम सबसे छोटा है, दूसरे नंबर पर ग्राम है और ग्राम से बड़ा किलोग्राम है। तो हम अगर ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करना चाहें या मिलीग्राम को ग्राम में और ग्राम को मिलीग्राम में तब्दील करना चाहें तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसके फ़र्क से इसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन मैं आपके सामने 15 किलोग्राम को तब्दील करूंगा ग्राम में। 15 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करने के लिए फ्रेंड मैं इनके फ़र्क में जाऊंगा और ग्राम छोटी रकम है तो बड़े से हम छोटे की तरफ जब आ रहे होते हैं तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा। तो मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इसके फ़र्क को। फ़र्क कितना है? 1000 का फ़र्क है फ्रेंड्स। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं ऐसे 15 को किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। 15,000 ग्राम जो होता है फ्रेंड्स वो 1 किलोग्राम के 15 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा आपका। अगर मुझे दोबारा ग्राम से किलोग्राम में जाना पड़े तो फ्रेंड्स मैं इसी फ़र्क को क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा और ये दोबारा किलोग्राम में चला जाएगा। लेकिन मैं ऐसा यहाँ पर नहीं करूंगा। अब मैंने इस क्वेश्चन को एक और रुख देना है फ्रेंड्स। मैं अब इस ग्राम को मजीद मिलीग्राम की तरफ ले जाऊंगा। तो मैं जानता हूं कि ये जो 15,000 ग्राम है ये कितने मिलीग्राम के बराबर आ जाएगा, यानी 1 ग्राम 1000 ग्राम के बराबर है। तो इसे मैं मजीद मिलीग्राम में ले जाने के लिए फ्रेंड्स 15,000 ग्राम को फिर मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, यानी इसके फिर मजीद 1000 टुकड़े कर दूंगा। जब मजीद 1000 टुकड़े करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 15, 3 जीरो ये वाले और 3 जीरो उसके बाद वाले 1000 के, ये आपके मिलकर बनाएंगे मिलीग्राम। यानी मैंने क्या किया, मैंने 15 किलोग्राम को पहले ग्राम में तब्दील किया, फिर इसी 15 किलोग्राम को मिलीग्राम में भी तब्दील कर दिया। या आप यूं कह सकते हो कि मैंने 15,000 ग्राम को मिलीग्राम में तब्दील कर दिया। तो फ्रेंड ये बेसिक फार्मूला है। ये वाला हिंट जो आपको मैंने दिया है ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक हिंट है कि जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो डिवीजन का अमल करोगे और जब आप बड़े से छोटे की तरफ आओगे तो मल्टीप्लिकेशन का अमल करोगे। और आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप मल्टीप्लाई किसे कर रहे हो और डिवाइड किसे कर रहे हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रेंड आप इनके डिफरेंस को करोगे, जो इनके दरमियान का फ़र्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम के बारे में बताऊंगा कि टाइम को कैसे इसकी वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, घंटों को सेकंड में, सेकंड को मिनटों में और बाकी वैल्यूज को कैसे इंटरचेंज करते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।